जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और आज की क्लास है हिंदी पेडागोजी की। पिछली क्लास भी हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी की देखी थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास थी, बहुत ही उम्दा क्लास थी। और ये क्लास जो है हिंदी पेडागोजी की, मतलब यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये पैराग्राफ दिख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये सीटेट में आ चुके हैं। तो सीटेट में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और इस तरह के पैराग्राफ अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके सीटेट में बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेसिमल जीएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है, डेसिमल 004 है, इसको कर लीजिए ज्वाइन। आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेसिमल 004 पर, ठीक है। और आज है हिंदी क्लास। इससे पहले भी एक हिंदी पेडागोजी की क्लास हुई थी, अगर उसको नहीं देखी है, ठीक है। जिन लोगों का भाग 2 था, मतलब कि पेपर 2 था जिसमें हिंदी, उन लोगों के लिए थी। आज हम लोग जो देख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि परीक्षार्थी भाग 4, मतलब 91 से 120 के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। मतलब आपकी लैंग्वेज 1 फर्स्ट जो है वो अगर हिंदी है तभी इस जो है पेपर को सॉल्व करिएगा। 30 में क्वेश्चन होंगे, नहीं तो अगर आपने हिंदी को दूसरी भाषा चुनी होगी तो आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक है हिंदी दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, मतलब कि ये गद्यांश दिया हुआ है, एक सेकेंड, गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं एक बार पहले ओवरव्यू दे दूँ आपको कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे कविता दी गई हुई है, ठीक है। और फिर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आइए देखिए, और फिर जो है यहाँ से आपकी पेडागोजी शुरू होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 से, ठीक है, 105 तक तो जो ऊपर पोएम दी है वहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। फिर 106 नंबर से लेकर के 120 तक, ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। 106 से 120 तक 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन ये पेडागोजी के हैं और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। दोबारा सीटेट में आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो सीटेट पास करने के लिए हमारी पिछली वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प या फिर चारों में से जो बहुत ही सटीक हो। सर्वाधिक उपयुक्त, उपयुक्त मतलब या तो क्वेश्चन का आंसर एकदम पता हो यहाँ सही है, या फिर चारों में से जो बहुत नज़दीकी हो आंसर के, वो वाला लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ के जो है माध्यम से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मन व्यवहार को दर्शाती है। सत्य सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि और विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है, ठीक है। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सब लोग करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें, फिर पैराग्राफ पढ़ा करें। तब आपका जो है क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, अन्य लोगों की तुलना में जल्दी हो जाएंगे। तो आप ये काम जो है करने का प्रयास करिए। आप पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के कभी कभी क्या होता है, मतलब पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं, आप उसका आंसर, जैसे मानो किसी चीज़ का विलोम पूछ लिया, ठीक है। अब किसी चीज़ का विलोम पूछ लिया तो विलोम शब्द पैराग्राफ देखने की क्या ज़रूरत है। विलोम तो आपको याद ही होंगे, है ना। या फिर संधि विच्छेद पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो उसमें तो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है,
आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। निर्मल विचार, शांति, प्रेम, शिक्षा। देखो मैं यहाँ पर वैसे ही करा रहा हूँ जैसे आप लोग करते हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको ये ट्रिक बताई थी, ठीक है, ट्रिक बताई थी। अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो करिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैराग्राफ पे जाइए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जैसे अखबार पढ़ जाते हैं कि इसमें किसमें क्या दिया हुआ है, फिर क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना ही है तो पैराग्राफ तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है पैराग्राफ बिना पढ़े भी आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में ये करके दिखाया था, और वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 91 है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। निर्मल विचार, शांति, प्रेम, शिक्षा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा? आंतरिक स्वच्छता से संबंधित क्या नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसका आंसर लिखने का प्रयास करिए। पैराग्राफ ने पढ़ा होगा कायदे से। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षा। बुनियादी आवश्यकता है बाहरी स्वच्छता, निर्मलता, भीतरी स्वच्छता, निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। चौथा है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। क्या होगा? बुनियादी आवश्यकता क्या है? बुनियादी आवश्यकता क्या है? बताइए। देखिए आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। बताइए 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। क्वेश्चन नंबर 93 पर आइए। बताइए स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बताइए 93 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। विधान के एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। बताइए विधान के एक प्रत्यय लगाने पर जो है शब्द बनेगा। विधानिक, विधानिक, वैधानिक, है ना, वैधानिक छोटी की मात्रा लगी, या फिर चौथा है वैधानिक। क्या होगा? 94 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को 94 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। पैराग्राफ, अब एक प्रत्यय, ये उपसर्ग प्रत्यय वाले प्रश्न है, पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है इनका, मतलब समझ रहे ना। तो अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ते तो इसका आंसर तो आप तुरंत लगा लेते कि विधान में एक प्रत्यय लगा करके क्या बनेगा? वैधानिक, है ना। तो ये पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। अब दूसरा 95 देखो, निम्नलिखित में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? ठीक है, बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण। बताइए 95 नंबर क्वेश्चन बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? अब ये क्वेश्चन भी अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा होगा हिंदी तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षा, पर्यावरण। समूह से भिन्न शब्द है स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। बताइए 96 का राइट आंसर बताइए। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वच्छ, ठीक है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन में कोमल भाव जगाना, दूसरा है मन के बुरे भावों को दूर करना, तीसरा है मन की कल्पना को उड़ान देना, चौथा है मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। 97 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, मन के बुरे भावों को दूर करना, ठीक है। मैं फटाफट आंसर बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों को वीडियो जो लंबी होती है या मतलब कि आंसर मैं रुक के 5 सेकंड बताता हूँ वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आंसर बताने का प्रयास करूँगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड रुकूंगा और आंसर बताऊँगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी में प्रत्यय है दी, यादी, ई, बड़ी ई छोटी ई, है ना। क्या होगा बताइए? बुनियादी में प्रत्यय है। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, ई, ठीक है, बड़ी ई।
क्वेश्चन नंबर 99 है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विचारों और भावों की पवित्रता। दूसरा है शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। तीसरा है शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता। चौथा है शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विचारों और भावों की पवित्रता। अब देखिए, ये यहाँ पर एक कविता दी हुई है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक इसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये जो है 6 क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करने हैं। देखो कविता, देखो, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं। अब कह रहे हैं कि कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, व्यापारी बन मिलावट करने की, व्यापारी बन पैसे का हेर फेर करने की, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 100। बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, व्यापारी बनकर हमें गुलाम बनाने की। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के लिए कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो क्या व्यापारी बनकर आए थे ना हमारे देश में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और उन लोगों ने गुलाम बनाया हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के सब व्यवस्था को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 101 है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? अब देखो यहाँ पर कविता, अगर आपने कविता पढ़ी है पहले फिर क्वेश्चन कर रहे हो, अगर पहले क्वेश्चन पढ़ के कविता पढ़ते तो क्या करते हैं, आपको ये क्वेश्चन ये प्रत्यय वाला तो हो जाता आपसे। ठीक है, मतलब कि जो पैराग्राफ या कविता है उसको पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें। ये काम आप करा करो तो आपका 1-2 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब प्रत्यय वाले, उपसर्ग वाले, संधि विच्छेद वाले ये क्वेश्चन में तुम्हें कविता पढ़ने की क्या ज़रूरत है बताओ? जैसे प्रत्यय है, अभी संधि विच्छेद है, इसमें कविता पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ो, कविता पहले पढ़ो ही ना, तो तुम्हारा 2 क्वेश्चन पहले तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कविता पढ़ो उनके लिए जो कविता से जुड़े संबंधित हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन पहले पढ़ो पैराग्राफ पढ़ने से। अगर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ये कविता वविता जो दी हुई है पोएम वो पढ़ो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? टा, बड़ी ई, इक, ये। बताइए, 4 विकल्प हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 101 का? देखिए, सीटेड के आंसर की में इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन 3। ठीक है, इसको आप कमेंट में बताइएगा क्या ये क्वेश्चन का राइट आंसर है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है स्वा धन भिमान। दूसरा है स्वा धन भिमान। ठीक है, तीसरा है स्वा धन अभिमान। तीसरा है स्वा अभिमान। बताइए 102 का राइट आंसर बताइए। 102 का राइट आंसर बताइए। 102 का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वाधन अभिमान। क्वेश्चन नंबर है 103, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? वीर शहीदों के बलिदान से, कीमत बड़ी चुकाई थी। तीसरा है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चढ़ी लड़ाई थी। क्या होगा 103 का राइट आंसर? 103 का राइट आंसर बताइए। काफ़ी सरल आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लंबी चली लड़ाई थी। देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया। 104 का राइट आंसर बताओ भाई। 104 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, अपने जीवन की आहुति दी। आज़ादी मिलने का श्रेय किसको दिया जाता है? वीरों की कूटनीति को, वीरों के शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वीरों के बलिदान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 116 पर। यहाँ से शुरू होगी पेडागॉजी। निम्नलिखित वाक्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के। दूसरा है शब्द और वाक्यांश संरचना को कंठस्थ करने के। तीसरा है उच्चारण का अभ्यास करने के। चौथा है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। बताइए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 106। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शब्द और वाक्य संरचना के कंठस्थ करने के। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। दूसरा है पुस्तकों के साथ संलग्नता की सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। बताइए 107 नंबर का राइट आंसर बताइए। नहीं बताना है, नहीं शब्द लगा है, शब्द पे ध्यान दिया करो जब नहीं लगा रहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 108, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? देखिए, पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह। दृश्य मतलब साइट, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। तीसरा है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। चौथा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। बताइए 108 का राइट आंसर। देखिए 108 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। मैं आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है? पहला है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। दूसरा है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। तीसरा है संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। चौथा है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करा के सीखना। क्या होगा 109 का राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करा करके सीखना। नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? समग्र भाषा पद्धति। दूसरा है व्याकरण अनुवाद। तीसरा है स्थितिपरक उपागम। चौथा है ध्वनि विज्ञान निर्देश। बताइए 110 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्वेश्चन नंबर 111 पे आओ। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास। तीसरा है स्वच्छंद बोलना। चौथा है निष्क्रिय श्रवण। बताइए 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, मौखिक प्रवाह अभ्यास। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती हैं। पठन कोना, ठीक है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक। दूसरा है क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पाठन स्तर की अनुसार लिखी गई हैं? तीसरा है क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पाठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? चौथा है क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? क्या होगा इसका राइट आंसर 112 का राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थियों की जीवन की वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? पहला है प्राकृतिक उपागम। दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम। तीसरा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट है। चौथा है श्रव्य भाषिक विधि। बताइए
13। क्वेश्चन नंबर है 113। बताओ भाई। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 114। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। दूसरा है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। तीसरा है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। चौथा है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 114। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 115। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। दूसरा है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तीसरा है वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। चौथा है मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। बताइए 102 का राइट आंसर, सॉरी 115 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, 115 का राइट आंसर है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आओ 116 पर और बताओ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। कक्षा पाँच की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन। 116 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर है 117। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती? शब्द नहीं लगा है, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देना। प्राकृतिक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्टेड, चौथा है सर्वभाषिक विधि। बताइए 117 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 118, 119 और 120। फिर इसके बाद जो है आपका ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 काफ़ी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM, ठीक है, TLM आपने BTC BEd में देख सुना होगा, है ना, या यूज़ किया होगा। TLM के चयन के लिए सही नहीं है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरा है चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। तीसरा है चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। चौथा है चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। बताइए 118 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षता को प्राप्त करने में दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वगतिकी और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? पहला है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा है मुख्यतः शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। तीसरा है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। चौथा है रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके। बताइए 119 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पहला है पाठचर्या सिद्धांत, दूसरा है प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, तीसरा है मूर्त सिद्धांत, चौथा है तकनीकी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 120, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मूर्त सिद्धांत। ठीक है, तो ये हुए आपके, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपके ये हो गए हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी के। और अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट थी, ठीक है, भाषा एक थी, मतलब कि भाषा एक जो है अगर आपने चुना है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए था। ठीक है, तो ये आपने 30 क्वेश्चन हल किए मेरे साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत ही आपको बधाई, क्योंकि आपके नंबर बहुत ही बेहतरीन आएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।